हेलो दोस्तों, आप सभी का आर के स्टडी में स्वागत है। आज हम भारत के धार्मिक आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। धार्मिक आंदोलन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी का राजनीतिक परिदृश्य जहां मगध साम्राज्य के प्रचंड दिवस का साक्षी बन रहा था, वहीं नए नए धार्मिक आंदोलन के प्रस्फुटन को भी महसूस कर रहा था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य भाग भी धार्मिक उथल पुथल के साक्षी बन रहे थे। जिस समय भारत में आंदोलन चल रहा था, उस समय चीन में कन्फ्यूशियस तथा लाओ त्से, ईरान में जरथुष्ट्र तथा यूनान में पाइथागोरस उसी प्रकार पुरातन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे, जैसे महावीर तथा बौद्ध भारत में पहला जो धर्म है वह है जैन धर्म, जो कि उस समय की धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे रहा था। जैन धर्म का वास्तविक प्रचार छठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक वो है ऋषभदेव और उनका प्रतीक चिन्ह। तो जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं को लिया गया है, वही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प और जिनके समय में सर्वाधिक जैन धर्म ने ख्याति प्राप्त की, वो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका विवाह यशोदा से हुआ, जिससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था, जिसका विवाह एक क्षत्रिय जामिल से हुआ। जो महावीर स्वामी थे उनका विवाह यशोदा से हुआ और उससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था और उसका विवाह जामिल के साथ हुआ। 30 वर्ष में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिया। जब शुरुआत में उन्होंने संन्यास लिया तब पहले वो एक वस्त्र को धारण किया करते थे और 13 माह बाद उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया और पूर्णतया नग्न रहने लगे। 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के पश्चात नदी के तट पर स्थित साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसके बाद महावीर को जिन, जिसको विजेता, अरहत, जिसको पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधन मुक्त नामों से जाने जाने लगा। पहला उपदेश इन्होंने राजगिरी में दिया और भाषा थी पाली भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो इनके दामाद जामिल थे। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक चरित्र, जो त्रिरत्न है। महावीर स्वामी ने पंचव्रतीय इससे पहले पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को 4 महाव्रत पालन करने की सलाह दी, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा और महावीर स्वामी ने गृहस्थों के लिए अणुव्रत की सलाह दी। जैन साहित्य कई बार पूछा गया है। जैन साहित्य
कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृत है और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। प्रथम जैन संगति जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके समय में पाटलिपुत्र में हुई। उसके बाद जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में बढ़ गया। पहला दिगंबर, जो नग्न रहने वाले थे उन्हें दिगंबर कहा गया, और श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, उस संप्रदाय को श्वेतांबर कहा गया। और महावीर स्वामी की 72 वर्ष में बिहार की पावापुरी में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो आज हमने जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।